सज्जल की क्या वो एक हसीन लगी है वहाँ पे कैफ़े चलाते हुए। ओवरऑल एम्बियंस बड़ा अच्छा, कैफ़े, द मूड। हम ड्राइंग रूम की दीवारों से निकले। द स्केल वाज लवली। Did they actually kill the No, hero? no, of course not. Because no, but it was on the skewer later. नहीं, but they must have got it from somewhere. हाँ हुआ होगा। That could be a. Do you think they're shots? Do you think they can actually? नहीं, लेकिन उस टाइम किसी ने तो शिकार किया है, किसी ने नहीं, I was thinking who shot the heron? somebody did. Because heron drops. गिरी है heron ना? Shot तो किया है। So maybe it was a local scout over there. But अच्छा नहीं लगा। I don't know, मेरा तो दिल मैंने तो वो सीन देखा ही नहीं। मुझे भी नहीं, मैं वैसे कहता कि जैसे शिकार की प्रिपरेशन जब पूरे विजुअल जो पूरा लेके गए, विजुअल्स वर ब्यूटीफुल, विजुअल तो But you know, मुकर्रम फॉरेन कंटेंट में हमेशा लिखा जाता है no harm done to animals. So if for just the sake of drama they have shot this heron, then I have a big problem with it. For just आप समझ रहे हैं मेरी बात? चलिए ये हम पता करवा ये we have to find out because this animal rights की उसमें आता है ये, right? तो I was very disturbed because मैंने कहा चलो इन्होंने cheat कर लिया होगा. But later there was this huge big thing on the skewer later. That could be a goat. Could be, but the heron fell. How do you have trained animals? Maybe. I hope Allah करे ऐसी बन जाती है because सिर्फ सीन के लिए तो I hope इन्होंने गोली नहीं मारी. मेरा वही कह रहा हूँ मैं तो बड़ी डिस्टर्ब थी. वैसे प्रोडक्शन don't really give a shit about animals because जितने भी परिंदे लाते हैं they all die. So I usually try not to have animals on my production. मैं तो when I take they my pets, they don't know how to look after animals. If I take any of my pets, nobody does in this country. No, but if I take, I think we'll talk about it when we'll verify animal rights because we are very big on animal rights. When I take my pets as characters, I make sure I take my staff, everything, and then they go home when the shot is done. तो आप अगर लाएं तो एक जिम्मेदारी से लाना चाहिए कि कौन ला रहा है, कौन ख्याल रख रहा है, कैसे जा रहा है सारा, राइट? तो एनीवे द थिंग इज दैट आई थिंक दैट दिस नीड्स टू बी एड्रेस कि हिरन को शूट तो नहीं किया उन्होंने एक्चुअल, बट अदरवाइज स्केल बड़ा अच्छा है. लेकिन अगेन आई फील कि इट्स समथिंग आई हैव सीन एंड इट्स डन एंड इट्स ट्राइड एंड लाइक स्टोरी वाइज, यू नो. सो आई एम अ लिटिल ऑन द फेंस. मैं थोड़ा सा ऑन द फेंस हूँ कि इसको मैं कैसे असेस करूँ एज अ व्यूअर. बट for the scale and all, I'll give it a 2 thumbs up. All very nice. Characters are well defined. ये outdoor location का जो shoot है इसमें मेहनत बहुत होती है और की गई है. You can see कि there's a lot of effort made because outdoor is very difficult compared to आपने घर में एक drawing room में 4 characters बिठा के ये movement चाहिए होती है, आपकी light आपकी control में नहीं होती. So that way तो मेहनत बहुत है. लेकिन I have a few problems. एक तो ये है कि नाम बड़े मुश्किल हैं. सरपसंद, सरबुलंद. I don't know. I सरबुलंद, but the names are so. I don't know. For me, the names are also Tursam, Turka. What is it? Tursam. The names are difficult for me. तुरसम किसका नाम है? The thug. वो जो सज्जन से उसका नाम शादी करना लिखा हुआ है. तो मेरा मतलब है कि मुझे ना नाम थोड़े से मेरे लिए मुश्किल पड़ रहे हैं. और अगर मेरे लिए मुश्किल है तो फिर आवाम के लिए audiences want easy names ना. But anyway, I guess it's a backdrop, whatever. मैं think उस एरिया में ऐसे लोग के नाम ऐसे होते हैं तो it's okay, fine. अच्छा, अब ये देखें दूसरा मसला ये कि 2-3 चीज़ें हैं. जैसे हवेली वेरी इंटरेस्ट, मैं नोट्स लिखे तो मैंने चश्मे पहन लिए हैं ताकि मैं हवेली वेरी नाइस, आउटडोर्स ब्यूटिफुली शॉट, एवरीथिंग वेल डन. एंट्री ऑफ खान जी लवली, नान कमिंग एज लंगड़ा कैरेक्टर, डिफरेंट लुक, फील वेरी नाइस. नाउ डिटेलिंग में हम जाते हैं. वन ऑफ द थिंग्स, एक तो बैकग्राउंड स्कोर का एक मसला है कि कुछ जगहों पे जो म्यूज़िक इस्तेमाल किया लगता है जैसे शादी हॉल में म्यूज़िक नहीं बजता पीछे. वेयर आई थिंक वेरी शॉर्टी वर्क हैज़ बीन डन ऑन द बैकग्राउंड स्कोर साउंड ट्रैक. ओके. हाँ, क्योंकि मुझे ना कई जगहों पे लगा जैसे पता नहीं ये क्या इन्होंने क्या पीछे म्यूज़िक लगा दिया है. अच्छा, बैकग्राउंड में इन द बैकग्राउंड जो होता है ना पीछे बैकग्राउंड में होता है, तो वहाँ पे कुछ जगहों पे आई वाज वेरी डिसअपॉइंटेड. इट रियली लुक लाइक कि आपने एलिवेटर म्यूजिक लगा दिया है और चल गए हैं शॉट्स, यू नो. और इतने खूबसूरत शॉट्स पे वो भी मुझे और डबल दुख हुआ. तो दैट दे नीड टू. आगे अगर एडिट चल रही तो माय रिक्वेस्ट विद शहजाद कश्मीरी इज़ प्लीज़ बैकग्राउंड स्कोर का जो म्यूज़िक आप दे रहे हैं ना, ओवरलेयर कर रहे हैं ऑन द सीन्स, वो प्लीज़ नोट कीजिएगा. अच्छा, उसके अलावा एक और मसला था. अब जो गन्स लेके गए हैं वो शिकार के लिए, अरे भाई ये कौन सी गन्स हैं? My husband was sitting by chance. ये गन्स फैसल भी बोल रहे थे. What are these guns? जैसे शिकार थोड़ी करते हैं. यही फैसल ने बोला. मैंने कहा मैं नहीं बोलूंगी रिव्यू में कि सब कहेंगे लो अब ये क्यों बोल रहे कीड़े निकाल रहे हैं. मेरे मियां ने immediately कहा कि ये the men will notice. The men will notice. और आपने देखें अब हम कहानियां बना रहे हैं जो मेल पॉपुलेशन भी देख रही है.
तो वो तो एक सेकंड में पकड़ेंगे, गाड़ी, गन, ये चीज़ें पकड़ते हैं। अब तो जूतों का ब्रांड पकड़ लेते हैं बिकॉज द बॉयज़ आर इंटरेस्टेड इन व्हाट्स हैपनिंग टू द बॉयज़ ऑन स्क्रीन। तो गन सारी गलत। अच्छा, उसके अलावा और मैंने क्या लिखा था ये मैं चेक कर लूँ। हाँ, सबसे बड़ा पॉइंट आप मुझे ये बताएं कि समिया मुमताज़ का जो कैरेक्टर है, इंटरेस्टिंग कैरेक्टर, एंड समिया इज़ लवली, व्हाई इज शी नरेटिंग अ होल स्टोरी टू दिस गर्ल? जो बैकग्राउंड बता रही है तुरखम व्हाटएवर उसका, कि वो इतना खट्टा क्यों है, ये पूरी कहानी क्यों? ये लड़की तो उनके खानदान की है, उस घर में रहती है, वो घर में रहती है। अच्छा ठीक है, चलें, आपने एक क्रिएटिव लाइसेंस ले लिया कि आपने आवाम को सुनानी है कहानी। They should have done it differently. Better. It should have been a conversation between the girl and the aunt or mother, whatever. वो उसको पूरा, तुम्हें पता है, फिर मैंने उसको गोद नहीं लिया, फिर मैंने ये नहीं किया, मैंने अपने बच्चों की तरह उसको पाला, पूरी कहानी सुनाई है। ये तो आपको आज से 10 साल पहले भी पता ही होगी बात। भाई वो उस घर में पली है, तो यहाँ पे ना हम लोग मार खा जाते हैं, इधर मार खाते हैं। और जब एंगल ऑफ पर्सपेक्टिव होता है ना, जो मैं बार बार कहती हूँ कि जी आपने एक शॉट दिखाया कि एक बंदा आया है दरवाजे से और उसने एक चीज़ व्यू की है और यहाँ पे कुछ इंसिडेंट हुआ है, जब आप रिपीट वो डालते हैं रिकॉल या रिकैप, आप वो वही लगाते, आप उसके एंगल से शूट ही नहीं करते। सो दिस इज फ्लैशबैक दिखाते हैं, शूट होना चाहिए था। फ्लैशबैक हमेशा शूट करें, अगर आप फ्लैशबैक नहीं डालना है तो ये अगर इनको ये फ्लैशबैक में ले जाते हैं, हाँ, और वो कहते हैं तुम्हें तो पता है कि, अच्छा नहीं, फ्लैशबैक में भी गलत होता है, बिकॉज़ अगेन शी इज टेलिंग द होल स्टोरी टू द गर्ल हु लिव्स विद देम। दे शुड हैव हैड अ कन्वर्सेशन। ये लड़की अगर कहती नहीं मुझे पता है कि उनको अब शुरू से आपके साथ ही, अगर वो एक कन्वर्सेशन डायलॉग होता ना आपस में, दैट वुड हैव मेड मोर सेंस कि द गर्ल वाज अवेयर ऑफ कि इसका बैकग्राउंड क्या है, ये लड़का ऐसा क्यों है। बट यहाँ तो ऐसा लग रहा है जैसे किसी अजनबी को बता रही है। उससे ज्यादा जो उसके फ्रेंड्स आए थे ना, उनका इंटरेक्शन उसके साथ होता, तो वो कहते हैं यार तुम्हारा कजन ऐसा क्यों है, वो कहते हैं बिकॉज़ एग्जैक्टली बिकॉज़ नाउ यू आर ट्रीटिंग इट एज अ दिस गर्ल्स अ स्ट्रेंजर, कोई नहीं आई है आपके घर में, आप उसको कहानी सुना, तो ये तो गलत निकला ना। तो दीज आर द इश्यूज आई हैड विद द राइटिंग एंड डायरेक्शन फ्रॉम साउंड ट्रैक पॉइंट ऑफ व्यू। ये नरेट कर रही होती है, जो माँ है अपनी कहानी नरेट कर रही होती है इस पूरे ड्रामे की, नहीं वो बड़ा अच्छा, वो अलग कहानी है या, बट यू नो शेयरिंग अ एंटायर टाइमलाइन ऑफ लाइफ with a relative who's grown up in the same house is unnatural. जैसे नीली कोठी में नरेशन हुई थी। हाँ, वो बुक में ना भी यूज पूरा बता दिया था, हमने यूज कर दिया, किताब को यूज किया कि वो कोई कहानी सुना रहा है, वो बड़ा अच्छा लगता है कि भाई हमें समझा दिया कि उसको बनाने की जरूरत नहीं पड़ी। या सो बेसिकली ये तो आई थिंक आई विल गिव राइट नाउ, बिकॉज अगेन एज आई सेड स्टोरी इज अ लिटिल प्रेडिक्टेबल, द डायरेक्शन इज, जैसे वो जो नाइटमेयर वाला सीक्वेंस था, वाओ इतना अच्छा, वो जब उसको वो एक आता है कि वो शूट कर, एंड शॉट कितना अच्छा था, कितना अच्छा था, वो शॉट कितना अच्छा था जब उसको बुलेट लगता है ना दानियाल के कैरेक्टर को, एंड सीमी राहील वाज देयर। यस, we'll come to actors later, so we must definitely speak about all the actors and the, so I would give writing right now a 7, and direction I would give I think because of these issues also a 7. I mean I've taken away maybe a couple of points for all the grand, but वो तो राइटिंग में, वो तो राइटिंग में आएगा, डायरेक्शन में तो नहीं आएगा वो। नहीं ना, राइट दोनों में आता है ना, बिकॉज़ डायरेक्टर कुड हैव ट्रीटेड इट डिफरेंटली आल्सो ना, तो मैं, you can make it better. हां, डायरेक्शन में when I was thinking कि ये तो ये डायरेक्शन, ये वाले शॉट्स और 10 by 10 नहीं, shots are different. नहीं, देखो at the end of the day you're telling a story ना. Okay, fine. And also shots a lot comes down to the director of photography. Let's not give the director the complete GOP, right? The GOP is giving you the visuals. So GOP is Ahsan Kashmiri. So Ahsan Kashmiri has given us fantastic screen, right? तो इनफैक्ट हमें ना अब से हमें DOP एंड ऑल्सो स्कोर, साउंड म्यूजिक स्कोर वालों को भी देना चाहिए क्रेडिट, आई फील। एडिटर को भी देना चाहिए यार, एडिटर भी मेहनत करते हैं, इनफैक्ट एडिटर तो सबसे ज़्यादा, मैं वो इतना भंड आता है वो बेचारे साफ कर रहे होते हैं, राइट? So I'll give, I think, both writing and direction right now. I was going to give 8s, but I'll give a 7 each. 7 and 7.